आप सभी का नमस्ते। जैसा कि आप जानते हो, मैं शिल्पा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती। मुझे आप लोगों से आज का एक किस्सा ज़रा डिस्कस करना है। मुझे लगा कि शायद से सोशल मीडिया मेरे लिए सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है और मेरा सहयोग है, जो कि मुझे सपोर्ट भी करता है और मुझे गाइड भी करता है। तो एक औरत है, सोनम देवी करके, हमारे गजियावाला में रहती है किराए पे। इतनी महान औरत है कि वो किसी के लिए कुछ नहीं बोलती है, फिर भी उसका नाम बेचारी का इतना उछल जाता है कि बेचारी इतनी सती सावित्री है। अपने पति की बहुत सगी है, अपने पति की कभी बुराई नहीं करती, सिर्फ इतना बोलती है अपने पति के बारे में कि मेरे पति का चक्कर चल रहा है, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ। सिर्फ इतना बोलती है अपने पति के बारे में, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ गलत नहीं बोलती। बहुत ही संस्कारी औरत है वो। और दूसरा उसका काम ये है कि लोगों के घर घर जाना है, बैठना है, उनके घर खाना है, फिर उन्हीं को, जो बेचारी औरतें अपना घर चलाने के लिए किसी के घर में झाड़ू पोछा कर रही हैं, उनको बोलती है, अरे तुम तो झाड़ू पोछे वाली हो, मुझसे बात मत करो। अरे बहन, अगर वो झाड़ू पोछे वाली है तो तू उनके घर क्यों जा रही है? उनके घर खाना क्यों खा रही है? अगर वो झाड़ू पोछे वाली है तो तेरी रिस्पेक्ट इतनी ऊंची है तो उनसे बात करना बंद कर दे, ठीक है। दूसरा टॉपिक, चलो आज की बात पे आते हैं। मतलब इसने उन्हीं लोगों के बीच में बैठ के मेरे लिए डिस्कशन काफ़ी टाइम से कर रही थी। मुझे काफ़ी सुनने में आ रहा था कि ये मेरे लिए बातें बना रही है, ठीक है। अब मैंने सोचा छोड़ो यार, कीचड़ में पत्थर मारूंगी तो कीचड़ अपने मुंह पे ही आएगा, और वो कीचड़ से भी ज़्यादा गटर हो रहा था, मतलब पोटी बोल सकते हो आप। तो मैं नहीं चाहूँगी मेरे मुंह पे कुछ गंदा आए, तो लेकिन पानी जब सर से ऊपर हो जाता है तो करना पड़ता है, ठीक है। इसने वो औरतें बेचारी अपना, मतलब उनका बच्चा आंगनवाड़ी में आता है मेरे, तो आंगनवाड़ी में लेने आई तो उनके मुंह से ऐसे निकल गया, अरे कि एक है औरत, वो बेचारी थोड़ी गरीब भी है लेकिन बात भी अच्छे से करती। उसने बोला, अरे कि वो तो ऐसे बोल रही थी कि अगर तुम शिल्पा से बात करोगी तो तुम्हें कसम है तुम शिल्पा से बात नहीं करोगी और तुम उससे बिल्कुल दूर होगी। मतलब तू होती कौन है? पहली बात तो किसी को मेरे से बात करने के लिए रोकने के लिए, है ना। मुझसे कोई भी बात करे, जो मर्जी करे, तू होती कौन है, ठीक है। दूसरी बात, इसने पता नहीं कहाँ ट्यूशन पढ़ा रही, मुझे भी नहीं पता, खैर क्या है क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि अरे कि मैं तो वहाँ से काम छोड़ रही हूँ उसकी वजह से, मेरा नाम लेकर, कि उसने ऐसा बोला कि उसको, वो तो वहाँ जा रही है और चक्कर चल। अरे मैं क्यों बोलूँगी, ठीक है। चलो आज की बात हुई। फिर आज मैं मंदिर से आ रही, मैंने काफ़ी टाइम से सुन रही थी, और ये बात मेरे पास में दुकान है, उन दीदी को मैंने डिस्कस करी। मैंने, दीदी वो ऐसे बोल रही है, देखो मैं किसी से भी बात करूँ या मेरे से कोई बात करे, उसको क्या लेना देना है, ठीक है। बट उन दीदी के पेट में चुल थी। उन दीदी ने तो सुबह बुलाया, ठीक है, उससे बात कर रहे थे। मैं आ रही थी मंदिर से, मैंने देख लिया कि हाँ भाई वो दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उसको बोला, वो बाहर बैठी थी बेंच पे, दुकान के अंदर नहीं थी, बाहर थी। मैंने कहा, भाई तू बता मेरे बारे में क्यों बोल रही है, मेरे से चाहे कोई टॉपिक यही था कि इसने ये बोला कि तुम शिल्पा से बात नहीं करोगे, तुम्हें कसम है, जो भी मेरे आस पड़ोस की लेडीज है उनको, ठीक है। टॉपिक चेंज नहीं है, टॉपिक यही था, ठीक है। और सुनना टॉपिक कहाँ से कहाँ पहुँचा है फिर, है ना। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तूने ऐसा क्यों बोला कि मतलब मेरे से कोई बात नहीं करेगा, मेरे को उनको तूने कसम दी है? नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने नहीं ऐसा बोला। अरे 5 लोग झूठ बोलेंगे क्या भाई कि तूने ऐसा नहीं बोला? फिर दूसरी बात, मैंने ये बता कि तू कहीं भी कुछ भी कर, मुझे क्या लेना देना भाई, तू कहाँ पढ़ा रही है बच्चे, कहाँ नहीं पढ़ा रही है, मैं क्यों होती हूँ तेरे से कुछ भी वो करने वाली? पहली बात तो तू मेरा कॉम्पिटिशन नहीं है, दूसरी बात मैं तुझे अपने पैरों की धूल भी नहीं समझती, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है, इसे कुछ इसके हिमायतियों ने सलाह दी कि प्रधान के पास जाओ, ठीक है। ये गई होगी प्रधान के पास। प्रधान जी का मेरे पास फ़ोन आता है, जगदीश भाई जी का फ़ोन आता है, कहते हैं शिल्पा ऐसी सी बात है, कोई यार का तुम्हारे खिलाफ शिकायत। मैंने कहा हाँ भाई जी क्या शिकायत आई है बताओ। इन्हें कहा तुम इन्हें ट्यूशन पढ़ाने से रोक रहे हो। अब बताऊँ, जो 2 बात मैंने आपको बता चुकी, तीसरी बात ये आई कि मैं इसे ट्यूशन पढ़ाने से रोक रही हूँ, ठीक है। मैं होती कौन हूँ ट्यूशन पढ़ाने से रोकने वाली? या तो जहाँ ट्यूशन पढ़ा रही है वो मेरी सहेली हो या मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड हो, तब वो मेरी बात माने, ठीक है। तो मैंने प्रधान जी को खुला चैलेंज दिया, मैंने कहा आप ट्यूशन वाली को फ़ोन करो, बुला, पूछो अगर मैंने ऐसा बोला है तो मेरा सर और इसका जूता, मैंने ये बात खुले में बोली, मुझे डर नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या करा, मैं डायरेक्ट जहाँ ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं वहाँ पहुँची। मैंने उन दीदी से पूछा, मैंने दीदी आप ये बताओ कि मैंने आपको कभी किसी को ट्यूशन पढ़ाने से रोका? उन्होंने कहा नहीं बहनी ऐसा कुछ नहीं, बल्कि वो फ़ोन पे थी उस टाइम, ठीक है। तो प्रधान जी को पीछे से बोलते, देखो वो वहाँ पहुँच गई। अरे भाई मैं तो पहुँचूंगी जब तू मेरे लिए गलत बोल रही है, तो जब तू बिना वजह कहीं भी पहुँच सकती है तो मैं भी तो पहुँच सकती हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। प्रधान जी ने सुना होगा, चलो ठीक है। फिर ये बात क्लियर हो गई कि मैंने नहीं बोला ट्यूशन पढ़ाने से रोकने के लिए, वो वहाँ पे झूठी साबित हो गई। उसके बाद बाहर निकलते मैंने प्रधान जी को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई जी ऐसी सी बात थी, अब बताओ क्या करें। तो उन्होंने कहा शिल्पा देखो मैं इस मैटर में नहीं पढ़ता हूँ, आप अपने आप सोल्व करो। तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी
उन्होंने कहा अपना आप सोल्व करो। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान जी कि आपने समझा। मैं अपनी आंगनवाड़ी, मैंने फिर कहा चलो छोड़ो यार, मैं फालतू मुँह नहीं लगती किसी के, मैं आंगनवाड़ी चली गई। उसने क्या करा, उसका पति मेरे घर के बाहर आके खड़ा हो गया, ठीक है, चिल्ला रहा है। मेरा पति अंदर सो रहे, नाइट ड्यूटी करके आए बेचारे, वो सो रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, फालतू के चार लोग सुन रहे हैं, ठीक है। और आके सीधा बोलता है तेरी बीवी कहाँ है। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हुआ, कि देखो कोई घर पे आ रखा है, चिल्ला रहा है और गाली गलौज कर रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैं आई, मैंने कहा हाँ भैया बोलो। कह रहा तेरी हिम्मत कैसे मेरी बीवी को ऐसा बोलने की कि किसी के साथ चक्कर चल रहा है। जब ये बात ही मैंने आपको 3 टॉपिक बताए किस बात पे बात हुई है। मैंने कहा जब ये बात ही नहीं हुई चक्कर वाली, तो ये उठी कहाँ से बात। पहली बात, तुम अकेली, मतलब मैं अकेली औरत हूँ, तो तुम मुझे कुछ भी बोल दोगे तो वो सच साबित नहीं होगा। एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, वो सच साबित नहीं होगा। बात सिर्फ ये थी, तेरी बीवी ने उन 2-3 औरतों को ये बोला है कि शिल्पा से बात नहीं करेंगे, तो तुम्हें कसम है, बस मेरी तो इस बात पर लड़ाई थी। लड़ाई भी नहीं थी, मैं तो नॉर्मल पूछने गई थी। तो उसकी बीवी पता है मुझे क्या कहती है, चलो थाने चलो। मैंने कहा चल थाने चल, मैं भी देखती हूँ भाई इतनी सी बात पे कौन सा पुलिस वाला प्रशासन क्या एक्शन लेता है, मैं मेरी भी बात रखने का हेडिक है, ठीक है। उसका पति वहीं खड़ा हो गया। वो उसके पति के सामने ना कोई बात हुई है ना कुछ। मेरे हस्बैंड भी खड़े थे, मेरे हस्बैंड ने चू नहीं करी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत है जहाँ मेरा मैटर है औरत का, वो नहीं बोलते, ठीक है। वो आदमी इतना अशब्द बोल रहा था, मुझे गालियाँ दे रहा था, मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था। उसकी बीवी भी मेरे ऊपर चढ़ रखी थी और जो मेरे आस पड़ोस के लोग थे सब देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये मुझसे ज़बरदस्ती कबूलवाता है कि तूने ये बोला है कि मेरी बीवी का वहाँ चक्कर चला। मैंने कहा मैंने ये बात नहीं बोली, वो वीडियो बना रहा था, ठीक है। मैंने कहा मैंने बात बोली ही नहीं है। फिर दूसरा कह रहा, फिर उसने, मैंने कहा अच्छा भैया वीडियो बना रहे, बनाओ आप वीडियो बनाओ। मैंने कहा मेरा तो सिर्फ इतना आपकी बीवी से कहना है कि आपकी बीवी ने ये क्यों बोला कि मैं मतलब उससे बात नहीं करनी शिल्पा से, और तुम्हें कसम है, बस मेरा तो ये इतना टॉपिक था। और दूसरी बात, उसने जाके प्रधान जी के सामने ये बोला कि मैं ट्यूशन पढ़ाने से रोक रही हूँ। अरे मैं होती कौन हूँ ट्यूशन पढ़ाने रोकने से, ठीक है। वो बकवास कर रहा था, मैं चली गई आंगनवाड़ी। उसके बाद उसने मेरे पति से बहुत अनसन बातें करी। मेरे हस्बैंड जी, मैंने उनको बोला तुम घर जाओ, ये बकवास करता है, 1 नंबर की झूठी औरत है वो, ठीक है। उसका पति भी, बस मुझे पता है क्यों बोल रहा था वो ये ना, अब जाएगा भी कहाँ बेचारा, चलो छोड़ो खैर। फिर उसके बाद मैं उस औरत को लाई पकड़ के जिसके सामने इसने बोला था। तो ये जहाँ दुकान थी उसके सामने 4 उसके हिमायती बैठे हुए थे, ठीक है। उन हिमायतियों में से एक आदमी बोलता है, जबकि मैं उस औरत को लेके आई थी उसके पति से बात करने के लिए, मैं हिमायतियों से बात भी नहीं करती, ठीक है। तो मैंने कहा लो भैया पूछो इससे आपकी बीवी ने बोला नहीं बोला। इतने में दूसरा इंसान जो हिमायती था वो बोलता है तू दुकान में आके हल्ला क्यों करा तूने ऐंठ के। मैंने कहा आपको पता मैंने हल्ला करा है। मैंने कहा ये बताओ आप होते कौन है पहले तो बोलो। उन्होंने कहा मेरी दुकान है। मैंने ठीक है आपकी दुकान है ना। मैंने मन में सोच लिया, मैंने कहा इनकी दुकान है ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने कहा दुकान का दोष उसे देना जिनके पास दुकानें ना हो, ठीक है। और दूसरी बात, जिसकी दुकान थी जो दुकान के अंदर थी उनको उसे भगाना चाहिए था। मैं तो दुकान के बाहर खड़ी थी और मैं हल्ला भी नहीं कर रही थी, मेरी तो आवाज़ तेज है, मैं तो बोल ही रही थी, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि तूने ये क्यों बोला। अब वो बात कहाँ से कहाँ घुस रही है, चक्कर है, ये है, फलाना है, ढिमका। अब ये तुम लोग अपनी तरफ से बातें बना रहे हो तो बनाओ, दोनों मियाँ बीवी बैठ के, प्लस तुम्हारे 4 हिमायती बैठ के, मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही है कि जो सही होता है वो अकेला है, जो गलत होता है उसके आगे पीछे 10 कुत्ते घूमते हैं, ठीक है। जो अकेला होता है वो शेर कहलाता है, तो उसके आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। तो जो गलत होता है उसके पीछे तो खैर कुत्ते घूमेंगे ही, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए घूमने दो। अब रही बात उस लड़के की कि उसके साथ चक्कर है या जो भी, भाई उस लड़के को बुलाओ, ठीक है, उससे बात करो, पूछो कि आपकी बीवी ने मेरे सामने फ़ोन किया था उसे 2 साल पहले, जब पहले सीन हुआ था ये वाला कि इसने मुझे बोला कि मेरा ये वो है, उस आदमी ने सीधा डायरेक्टली ये जवाब दिया है कि तू मुझे परेशान मत करो, तुम औरतों के चक्कर में मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मुझसे बात मत करो। तब भी इस औरत ने 3-4 बार कॉल किया। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, ये वीडियो में इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तेरी औरत ने, मैं इसके पति को बोलना चाहती हूँ, तेरी औरत ने कन्फ्रेंस किया था मेरे से कि मैंने उससे मैसेज करे थे, पढ़ाई के लिए करे, नोट्स के लिए करे, मुझे नहीं पता कौन सी कलेक्टर की औलाद बन रही है वो। उस लड़के ने सीधा बोला मुझे परेशान मत करो, मैं अभी घर में कोई आ रखा है, मुझे परेशान मत करो। इसके मुंह से बात, जब इतनी बात है मैं अपने मुंह से थोड़ा बनाऊंगी बातें, ठीक है। फिर तीसरी बात ये होती है जब एक बात कुछ इसने मंगाया होगा, वो बात हो गई तो मेरे मुंह से भी कुछ निकल गया तो मैंने इसको सॉरी बोला, इसके पति ने इससे लड़ाई हुई होगी जो भी है। अब बात क्या हुई, इसने उस इंसान को कॉल करके बोला कि अरे ऐसे ऐसे हुआ, रो रही उसके सामने। उस इंसान ने आके मुझे इतना सुनाया, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं पिछली बातें नहीं उखाड़ती, बट मेरा टॉपिक यही था कि अगर कोई औरत अकेली है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रही है, ठीक है।
अगर किसी औरत के साथ 10 कुत्ते उसके आगे पीछे घूम रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है, ठीक है। और जो उसके हिमायती बनते फिर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। आप गलत का साथ दो, आपके आगे भी बच्चे हैं, मेरे आगे भी बच्चे हैं, भगवान सबका देख रहा है। भगवान की लाठी में देर है अंधेर नहीं है, जब पड़ेगी तो ऐसी पड़ेगी उठने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और उस औरत के साथ तो भगवान इतना बुरा करेगा कि शायद ही उसे कभी मौका मिले उठने का, ठीक है। और तो और हाँ, एक बात और बताना भूल गई, वो अपनी बहन को बुलाती है जिसका इस मुद्दे से लेना देना नहीं है। मैंने सीधा बोला, मैंने कहा उसको क्यों बुला रही है गाली खाने के लिए, जब उसे पता ही नहीं कि तू किसके घर जा रही है, कहाँ बैठ रही है, किससे बकवास कर रही है, तो उसे क्यों बुला रही है। फिर जो उसकी माँ यहाँ है नहीं, पता नहीं कौन सी जगह है, मुझे राम जाने कौन सी जात है, मुझे ये भी नहीं पता, तो फ़ोन करती कहती है कि अरे मम्मी ये बोल रही है कि मेरा चक्कर चल रहा है, कि अरे मैंने कहा तू वो बात बोलना जिस बात को मैं तुझसे पूछ रही, झूठ क्यों। एक नंबर की झूठी औरत है भाई, एक नंबर की झूठी औरत है। छोड़ो, ये वीडियो मेरा फेसबुक पे भी आएगा, इंस्टाग्राम पे भी आएगा, यूट्यूब पे भी आएगा, व्हाट्सएप पे भी आएगा, हर जगह आएगा। और उस सोनम को मैं ये बोलना चाहती हूँ, बहन सुधर जा, वरना तू इतनी छिदेगी ना किसी दिन किसी से। मैं तो कहते पे हाथ नहीं छोड़ती, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करती, गंद में मैं हाथ नहीं डालती। एक नंबर की गंदी औरत है तू, जिसके भी पास बैठती है उसका घर ही बर्बाद करा है। और आज एग्जाम्पल देख लिया उन बेचारियों का, तूने नाम खराब कर दिया, जिनके साथ तू बैठ के खाना खाती थी, उसी थाली में तूने छेद करा है। तेरे आगे 2 लड़के हैं, कल के दिन ऐसा ना हो तेरे लड़के ही तुझे पकड़ के छेते, ठीक है। तेरे पे अपने बच्चों के लिए खाना तक तो बनता नहीं है, ठीक है। तेरे पे दूसरों के घर बैठ के सिर्फ खाना खाया जाता है और बकवास की जाती है, दूसरों की बुराई की जाती है। और तो और ये मुझे स्टॉक करती है इंस्टाग्राम में, भाई मेरी स्टोरीज देखती है। अगर तुझे मेरे से कोई मतलब नहीं है तो मेरी स्टोरीज क्यों देखती है इंस्टाग्राम में, भाई मत देख, तेरा मेरे से लेवल नहीं है ना। तेरा पति बोल रहा था ना बहुत सती सावित्री है तू, तो मेरी स्टोरी मत देख लियो कल के दिन में ना, तेरी फोटो सही तो स्टोरी लगाऊंगी, याद रख ली इस बात का, ठीक है। अभी वार्निंग वीडियो सही दे रही हूँ, कल के दिन में करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मुझे इन गाँव वालों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये गाँव वाले मुझे खाने को नहीं देते, ठीक है ना। मेरे सगे हैं गाँव वाले और ना तू सगी है, मेरे सिर्फ मेरा पति, मेरे बच्चे और मैं अपने आप की सगी हूँ बस। इसलिए मैं कुछ करने से पहले सोचूंगी नहीं कहाँ अच्छा हो रहा कहाँ बुरा हो रहा। तुझे वार्निंग दे रही हूँ, सुधर जा, अभी भी अपनी हरकतें छोड़ दे। 2 साल पहले तुझे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार तुझे छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। अपने हिमायतियों को भी समझा लियो, बैठ के बात कर लियो उनके साथ, कहाँ तू गलत है कहाँ से। और जो तेरे हिमायती बन रहे हैं, चाहे कोई भी, मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है, जितने भी, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, तो उनको भी मैं बोलना चाहूँगी, मुँह की खाओगे, इसलिए अभी से ही रास्ता बदल लो तो अच्छी है। चलो बाय।